दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, खासकर भारत, जहां आज भी ऐसे चौंका देने वाले रहस्य मौजूद हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही भारत के कुछ गांव हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं भारत के उन रहस्यमय गाँव के बारे में रोचक तथ्य है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, राजस्थान का कुलधरा गाँव, जो एक रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव कुलधरा गांव, जो एक ही रात में वीरान हो गया था। जी हाँ, कुलधरा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है, एक रात अचानक से पूरा का पूरा गांव गायब हो जाता है। ये कैसे हुआ, इसका जवाब तो लोग आज तक नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर अचरज में है, कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा। इस गांव के गायब होने के पीछे एक सच्ची कहानी बताई जाती है। माना जाता है करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस गांव में एक अय्याश दीवान सालम सिंह था, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवान उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो दीवान उस लड़की के घर वालों को भी डरा धमकाता था कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह उस गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सभी गांव वाले दीवान के इस घृणित कार्य से गुस्से में थे। अपने आत्मसम्मान के लिए गांव के 84 परिवारों ने इस दीवान की रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि सभी गाँव वालों ने गाँव छोड़ने के निर्णय के लिए एक मंदिर में बैठक बुलाई और फैसला लिया कि हम अपने गांव की लड़की को किसी भी हालत में उस दीवान के सुपुर्द नहीं करेंगे। यह 84 गांव के परिवार सुबह इस गांव को तो छोड़ गए, पर जाने से पहले इस गांव को श्रापित कर गए कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। समय बीतते बीतते 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक वीरान पड़े हैं। आज यह दोनों गाँव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन के समय गाँव सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ लोगों की आहट सुनाई देती है और ऐसा आभास होता है कि बाजार खुला हुआ है। सचमुच एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में बसा रहस्यमय गांव मलाना। एक और तो हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बसा मलाना गांव अपनी रहस्यमयता के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। इस गांव की रहस्यमय बात है इसकी भाषा। जी हाँ, इस गाँव में ऐसी भाषा बोली जाती है जो कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा के पीछे कारण यह है कि इस गाँव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। ये उसी समय की भाषा है जिसे वो लोग अपनी कनाशी भाषा कहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यह भाषा केवल इसी गांव में बोली जाती है। इस तरह की भाषा दुनिया के अन्य किसी कोने में नहीं बोली जाती। मलाना गांव के लोग अपनी इस भाषा को अपनी पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा को केवल इसी गांव के लोग समझ और बोल सकते हैं। इस गांव के अलावा कोई अन्य बाहर का व्यक्ति इस भाषा को बोल या समझ नहीं सकता। इस गाँव के लोगों द्वारा इसे बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। नंबर 3, उत्तराखंड का सवाला गाँव, जहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड का श्रापित गांव सवाला गांव, जहां आज भी भटकती है आत्माएं, लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में रहने वाले सवाला की कहानी जितनी रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में ऐसा खौफ है कि लोग भी यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश भी की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं देते। आखिर क्यों है भूतों वाला गाँव? किसी जमाने में जहाँ लोगों से रौनक रहती थी, वहीं आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 में पहले गांव भी आम गांव जैसे हुआ करता था, लेकिन इसके बाद मानो किसी की बुरी नज़र इस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से PAC की बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इससे मौजूद जवान गाँव वालों को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गाँव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूटकर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन गांव वालों का कृत्य उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इस घटना के बाद इस गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गाँव खाली हो गया। लोगों ने इन मृत सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का कहना है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस गिरने की घटना सही है, लेकिन गांव के खाली होने का कारण कोई भूत न होकर गांव का विकास न होना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।